घड़ी जो सिर्फ समय नहीं बल्कि स्टेटस भी बताती है। और लग्जरी टाइम लिमिटेड भारत में लग्जरी घड़ियों की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है जो अब शेयर बाजार में एंट्री करने जा रहा है। तो क्या ये एक सुनहरा मौका हो सकता है? चलिए इस आईपीओ के प्रोस्पेक्टस की एक एक परत खोलकर देखते हैं कि आखिर अंदर की कहानी क्या है। अच्छा, पहले जरा बड़ी पिक्चर को समझते हैं। देखिए, जहां एक तरफ दुनिया की इकोनॉमी थोड़ी सुस्त चल रही है, वहीं भारत का ग्रोथ इंजन पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा है और वो इसे स्टाइल और स्टेटस वाली चीजों पर खर्च करना चाहते हैं। और बस यहीं से लग्जरी टाइम लिमिटेड की कहानी शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है कि इस चमकते हुए बाजार में लग्जरी टाइम लिमिटेड कहां फिट होती है? क्या इसका सितारा भी चमकेगा? चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं और सीधा कंपनी के कामकाज को समझते हैं। देखिए, इस पूरी चीज को समझने के लिए हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये कंपनी आखिर है क्या, फिर ये देखेंगे कि इनका पैसा कमाने का तरीका क्या है, आईपीओ की सारी डिटेल्स को समझेंगे, इनकी ताकत और कमजोरियों को तोलेंगे और भविष्य के लिए इनके क्या प्लान्स हैं उसे भी परखेंगे और आखिर में इन सारे टुकड़ों को जोड़कर देखेंगे कि ये पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। तो पहला सेक्शन, लग्जरी का समय। चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर यानी लग्जरी टाइम लिमिटेड से। जरा दुनिया के सबसे शानदार घड़ी ब्रांड्स के बारे में सोचिए। लग्जरी टाइम लिमिटेड वो कंपनी है जो इन घड़ियों को भारत लाती है। मतलब ये एक पुल की तरह काम करती है जो इंटरनेशनल लग्जरी को भारतीय कस्टमर्स तक पहुंचाती है, चाहे वो सीधे अपने स्टोर्स के जरिए हो या फिर पूरे देश में फैले दूसरे दुकानदारों के नेटवर्क के जरिए। सेक्शन 2, बिजनेस काम कैसे करता है। तो ये लग्जरी का पूरा कारोबार चलता कैसे है, पैसा आता कहां से है। आइए इनकी कमाई के अलग अलग जरिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब ये देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। शायद ऐसा लगे कि कंपनी अपनी ज्यादातर घड़ियां सीधे ग्राहकों को बेचती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी कमाई का लगभग 78% हिस्सा यानी सबसे बड़ा हिस्सा दूसरे दुकानदारों को थोक में घड़ियां बेचने से आता है। तो ये सिर्फ एक रिटेल स्टोर नहीं बल्कि एक B2B पावर हाउस है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो ये कंपनी सिर्फ घड़ियां नहीं बेचती, ये तो एक पूरा इकोसिस्टम चला रही है। ये थोक में सप्लाई भी करते हैं, अपने स्टोर से रिटेल भी करते हैं, घड़ियों की सर्विसिंग भी देते हैं, ब्रांड्स की मार्केटिंग में मदद भी करते हैं और यहां तक के घड़ियां बनाने के जो टूल्स और मशीनरी है वो भी बेचते हैं। ये एक कंप्लीट 360 डिग्री ऑपरेशन है। सेक्शन 3, आईपीओ की डिटेल्स। अब आते हैं असली मुद्दे पर। आखिर कंपनी बाजार से पैसा क्यों उठा रही है और बदले में क्या ऑफर कर रही है? तो कंपनी बाजार में करीब 23 लाख नए शेयर्स ला रही है और इसमें से ज्यादातर यानी 18 लाख से भी ज्यादा फ्रेश इशू है। इसका मतलब ये है कि ये पैसा सीधा कंपनी के खजाने में जाएगा जिसे वो अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेगी। और हाँ, याद रहे ये ऑफर 4 दिसंबर 2025 को खुल रहा है। तो इस पैसे का प्लान क्या है? इसके 3 मेन टारगेट्स हैं। पहला, और शहरों में नए स्टोर्स खोलकर अपनी पहुंच को बढ़ाना। दूसरा, अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए कैश फ्लो को और मजबूत करना। और तीसरा, कंपनी के दूसरे सामान्य कामों के लिए कुछ फंड रखना। सीधे शब्दों में कहें तो ये पैसा ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। सेक्शन 4, ताकत बनाम जोखिम। जैसा कि हम जानते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। चलिए अब एक तराजू लेते हैं, उसके एक पलड़े पर कंपनी की ताकत रखते हैं और दूसरे पर उसके जोखिम, और फिर देखते हैं कि पलड़ा किस तरफ झुकता है। कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है इसका फैला हुआ नेटवर्क। इसे एक मकड़ी के जाली की तरह समझिए जो पूरे भारत में 70 से ज्यादा रिटेलर्स तक फैला हुआ है। ये उन्हें देश के कोने कोने तक पहुंचने की एक जबरदस्त पावर देता है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। इस आंकड़े को देखिए, 73%। कंपनी की लगभग 3/4 कमाई सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राहकों से आती है। ये एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। सोचिए, अगर इनमें से 1-2 ग्राहक भी हाथ से निकल गए तो कंपनी की नींव हिल सकती है। और ये सिर्फ हमारा एनालिसिस नहीं है, ये बात तो कंपनी खुद मानती है। उनके अपने प्रोस्पेक्टस में ये चेतावनी साफ-साफ लिखी है। जब कोई कंपनी अपने सबसे बड़े खतरे को इस तरह सामने रखे तो इन्वेस्टर्स को इस पर ध्यान देना ही चाहिए। तो यही वो बैलेंस है जिसे हमें समझना है। एक तरफ है मजबूत पिलर्स, बड़ा नेटवर्क, प्रीमियम ब्रांड्स और अनुभवी टीम, लेकिन दूसरी तरफ है एक कमजोर कड़ी, कुछ ही ग्राहकों पर बहुत ज्यादा निर्भरता। सवाल यही है कि क्या ताकत का पल्ला इस जोखिम से ज्यादा भारी है? 5वां सेक्शन, भविष्य का विजन। इन जोखिमों से निपटने और अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए कंपनी का गेम प्लान आखिर है क्या? आइए उनकी फ्यूचर स्ट्रेटजी पर एक नजर डालते हैं। कंपनी ने ग्रोथ के लिए एक साथ 4 मोर्चों पर काम करने की योजना बनाई है। पहला, नए स्टोर खोलकर जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करना। दूसरा, बेहतरीन सर्विस देकर ग्राहकों का भरोसा जीतना। तीसरा, नए ब्रांड्स लाकर अपनी पेशकश को और ज्यादा आकर्षक बनाना। और चौथा, डेटा का इस्तेमाल करके स्मार्ट फैसले लेना और मार्केटिंग करना। ये एक तरह से चौतरफा हमला है। सेक्शन 6, आखिरी समीकरण। हमने कहानी समझ ली, अब हिसाब किताब देखने का टाइम है। चलिए इन सब बातों को जरा नंबरों की कसौटी पर कसते हैं और देखते हैं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या कहती है। ये स्लाइड इस पूरे एनालिसिस का दिल है। यहाँ हम लग्जरी टाइम की तुलना उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर ईथोस लिमिटेड से कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। इसका मतलब है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के पैसे पर कितना रिटर्न कमा रही है। लग्जरी टाइम का रिटर्न 22.77% है, जो ईथोस के 9.80% से दोगुने से भी ज्यादा है। ये दिखाता है कि कंपनी अपने पैसे का इस्तेमाल बहुत ही शानदार तरीके से कर रही है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एक और दिलचस्प नंबर है इन्वेंट्री डेज, 124 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक घड़ी गोदाम में आने के बाद बिकने में औसतन 4 महीने का वक्त लेती है। हो सकता है लग्जरी बाजार में आम हो, लेकिन ये इन्वेस्टर्स को ये भी बताता है कि कंपनी का कितना पैसा स्टॉक में फंसा रहता है। ये उनके काम करने की क्षमता का एक जरूरी पैमाना है। और अब हम आते हैं उस आखिरी सवाल पर जो हर निवेशक को खुद से पूछना होगा। एक तरफ है 22% का वो शानदार रिटर्न जो जबरदस्त मुनाफे की क्षमता दिखाता है, और दूसरी तरफ है 70% की निर्भरता वाला वो बड़ा जोखिम। तो क्या इस ऊंचे रिटर्न के लिए ये बड़ा जोखिम लेने लायक है? इस सवाल का जवाब ही इस आईपीओ में निवेश का फैसला तय करेगा। ये सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन